मोक्ष का पथ है चार धाम यात्रा। ऋग्वेद की शाकल शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि निद्रावस्था में मनुष्य कलयुग में होता है, जब बैठ जाता है तो द्वापर में, जब उठ जाता है उठ खड़ा होता है तो त्रेता में, और जब चलने लगता है तो सतयुग में होता है। इसलिए कलयुग में उत्तराखंड हिमालय की चार धाम यात्रा को सतयुग तुल्य कहा गया है, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जीवन है। वहां चलते चलते ही आप चार धाम यात्रा कर सकते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चार धाम यात्रा का सीधा संबंध तन, मन, विचार और आत्मा की शुद्धि से है। कहा जाता है कि भाव के साथ की गई चार धाम यात्रा अंतरात्मा को बदलने की ताकत रखती है। जब हम चार धाम की यात्रा पर होते हैं तो प्रकृति के स्वच्छ, निर्मल एवं नयनाभिराम दृश्यों के बीच जीवन की सभी सांसारिक उलझनों को पीछे छोड़ देते हैं। इन क्षणों में हम न सिर्फ तनाव मुक्त हो जाते हैं, बल्कि अंतर्मन में प्रसन्नता को भी प्राप्त करने लगते हैं। हमारे अंतर्मन में खुलकर जीने की इच्छा जागृत होने लगती है। इसीलिए इस यात्रा को जीवन की यात्रा भी कहा गया है, जिसकी शुरुआत अक्षय तृतीया पर्व पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो जाती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम से शुरू होने वाली यह यात्रा गंगोत्री धाम से केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचकर विराम लेती है। जब आप यात्रा पर निकलेंगे तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इस क्रम से आगे बढ़ेंगे। चार धाम यात्रा की शुरुआत गंगा द्वार हरिद्वार से मानी गई है। आपकी यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ होगी। कुछ लोग यात्रा ऋषिकेश से भी प्रारंभ कर लेते हैं। हरिद्वार भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का भी द्वार है, अर्थात हरि और हर दोनों का द्वार है। पहाड़ों की कंदराओं से उतरकर गंगा मैदान में पहली बार यहीं पर अर्थात हरिद्वार में ही विराट रूप में दर्शन देती हैं। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। यात्री माता गंगा को प्रणाम कर निकल पड़ते हैं अपनी मोक्ष के पथ पर, और आगे दर्शन करते हुए, झूमते हुए यमुना जी के उद्गम स्थल, गंगा जी के उद्गम स्थल, केदारनाथ के निवास स्थान और भगवान बद्री विशाल के निवास स्थान तक पहुंच जाते हैं। चार धाम यात्रा का प्रथम पड़ाव यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री को भक्ति का उद्गम माना गया है, इसलिए पुराणों में सर्वप्रथम यमुना जी के दर्शनों की सलाह दी गई है। अंतर्मन में भक्ति का संचार होने पर ही ज्ञान चक्षु खुलते हैं, और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी साक्षात सरस्वती रूपा माता गंगा है। ज्ञान ही जीवन में वैराग्य का भाव जगाता है, जिसकी प्राप्ति 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदारनाथ के दर्शनों से संभव है। जीवन का अंतिम सोपान है मोक्ष, और वह श्री हरि के चरणों में मिलता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जीवन में जब कुछ पाने की चाह शेष न रह जाए, तब मनुष्य को भगवान बद्रीनाथ के शरणागत हो जाना चाहिए। लोक मान्यता है कि यहाँ अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्म कपाल तीर्थ में पितरों का पिंडदान करने से मनुष्य भव बाधा से तर जाता है। इसलिए बद्रीनाथ धाम को साक्षात भू वैकुंठ कहा गया है। आप भी जहां से भी यह वीडियो देख रहे हो, एक बार इस चार धाम की यात्रा का मन में संकल्प अवश्य कीजिए और निकल पड़िए चार धाम की यात्रा में, और अपने आप को धन्य बनाइए, क्योंकि यह चार धाम की यात्रा आपको मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, आपको धन्य बनाने वाली होती है, आपके तन मन धन सब को स्वच्छ करने वाली होती है। इसलिए आप अपने जीवन काल में एक न एक बार इस चार धाम की
यात्रा को अवश्य कीजिए। चार धाम की यात्रा पर जाकर माता यमुना, माता गंगा, केदारनाथ एवं बद्री विशाल का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाइए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नवीन चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।